विवाद है निकायों में निर्दलीय और अन्य दलों का बोलबाला। निर्दलियों को अपने पक्ष में करने के लिए आजमाए जा रहे हथकंडे। निवाई में एनसीपी से जीते पार्षद बीजेपी में चले गए। भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए दल बदल जैसा कानून लागू करने की मांग। स्थानीय निकाय के इन चुनावों के अंदर भी पार्षदों के लिए कानून बनना नितांत आवश्यक है और जिस तरीके से दल बदल का कानून विधायकों और सांसदों के अंदर है, उसी तरीके से दल बदल का कानून स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर भी होना नितांत आवश्यक है। निकायों तक हॉर्स ट्रेडिंग। कैसे लगे लगाम। 90 निकायों के रण के नतीजे आए तो नजरें निकाय के बॉस के रण पर लग गईं। 7 फरवरी को चुनाव होगा और तब तक राजनीतिक दल जहां हो सके वहां अपनी गोटियां फिट कर लेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हर दल एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानता है और इसलिए होती है बाड़ाबंदी। यहां भी हुई है, मतलब साफ है जोड़ तोड़ की गतिविधियां चल रही हैं, वो भी खुलकर। और चले भी क्यों ना, आखिर निकाय स्तर पर दल बदल को रोकने के लिए कोई कानून भी नहीं है। ऐसे में जिसे फायदा उठाना है या यूं कहें जिसे मौका मिल रहा है, वो चौका मार रहा है और प्रजातंत्र को चौंका रहा है और फिर कह रहा है निकाय स्तर पर दल बदल कानून लाओ। सवाल यह है कि कैसे रुके हॉर्स ट्रेडिंग, कैसे लगे लगाम। आज इसी पर दोपहर की 2 टूक। और मेरे साथ एक गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता आरसी चौधरी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। राखी राठौड़ जी बीजेपी नेता हैं, मेरे साथ जुड़ रही हैं। महिपाल महिला जी आरएलपी के नेता हैं और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। श्याम जी, मैं सबसे अंत में आपके पास आऊंगा क्योंकि आज मेरे पास जो सवाल है वो 2 डिफरेंट कैटेगरी में है और ये पहली बार है कि मैं राजनीतिक जमात को ऑप्शन देने वाला हूं। इन दोनों में से जिस कैटेगरी को चुनेंगे उस कैटेगरी के सवाल पूछूंगा। शुरुआत राखी जी मैं आपसे कर रहा हूं, लेकिन आपसे आरसी चौधरी जी और महिपाल जी, आप तीनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ऑप्शंस मैं दे रहा हूं उसमें से किसी एक को चुनिए ताकि डिबेट में मजा आएगा। राखी जी ये बताइए, मैं आपसे सवाल प्रैक्टिकल पूछूं या एथिकल? प्रैक्टिकल बात होनी चाहिए जो बात करें। ठीक है, चलिए प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो जो निवाई में हुआ उसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का कैसे आप समझाएंगे मुझे? देखिए स्वप्निल जी, निवाई में जो हुआ उसके अंदर जो 17 लोग बीजेपी में आए हैं, आप पहले उनका बैकग्राउंड भी देखिए, किस तरह से कांग्रेस में उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, कांग्रेस से बागी होकर के उन्होंने वहां पे चुनाव लड़ा और उसके बाद वो आए। तो इस तरह का काम क्योंकि पहले भी होता आया है, ऐसा एनसीपी में जैसा आपने आज जो अपने क्लिपिंग में दिखाया भी, वो एनसीपी में बिल्कुल एनसीपी में थे और वहां जब सुनवाई नहीं है तो जहां सुनवाई होगी, और हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, अगर हमारे विचार परिवार में अगर कोई आना चाहेगा तो हम जरूर उसका हमेशा से वेलकम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो किस परिस्थिति से आए, ये भी एक देखने की बात है। किस परिस्थिति से? उनको टिकट मिला, उन्होंने चुनाव लड़ा तब वो यहाँ पर और उन्होंने चुनाव जीता। क्या परिस्थिति? नहीं, वो सभी कांग्रेस, अगर आप देखें स्वप्निल जी, तो वो कांग्रेस के सारे बागी लोग थे जिनको की कांग्रेस की तरफ से टिकट की उम्मीद थी और वो उम्मीद ना होने की वजह से, और उन्होंने बार बार कहा भी, वो सुनवाई ना होने की वजह से एनसीपी में आए। बीजेपी में नहीं आए, देखिए एनसीपी में आए। राजनीतिक दल के अंदर एनसीपी में उनको सुना गया, एनसीपी में उन्हें टिकट मिला, एनसीपी में वो जीत भी गए और फिर वो बीजेपी में आ गए। आप एनसीपी के साथ मिलकर या उनको समर्थन देकर भी सरकार बोर्ड वहां बना सकते थे, लेकिन आपने उनको पार्टी में लाना जरूरी समझा। तो प्रैक्टिकल सवाल यही है, फिर लाना क्यों जरूरी था? देखिए जरूरी कुछ नहीं था मैं स्वप्निल जी, बात यह है कि 2 अलग अलग बातें हो रही हैं यहाँ पे। पहली बात ये बात कि क्या अगर एक पार्टी से जीतकर आया हुआ प्रत्याशी दूसरी पार्टी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो निश्चित तौर पे एक नियम, जैसा कि पहले भी हम सब लोग कह रहे थे कि एक नियम बनना चाहिए जिससे कि एक पार्टी से जीता हुआ आदमी जिस सिंबल के साथ में जनता के बीच में जाता है और जिस विश्वास के साथ जनता उनको वहां बेचती है, उस विश्वास पे वो रहना ही चाहिए। दूसरी बात जो अपन कर रहे हैं वो एक राजनीतिक पार्टी की कर रहे हैं। राजनीतिक पार्टी में अगर ऑप्शन होगा तो हमारे विचार को रखने वाले, हमारे अगर परिवार को बढ़ाने वाले लोग होंगे तो उनका हमेशा से बहुत बढ़िया। और इसमें जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता का क्या था, ये गड्ढमड हो गया। लेकिन ठीक है,
आरसी चौधरी जी, आपको भी मैं ऑप्शन दे रहा हूं, प्रैक्टिकल सवाल या एथिकल सवाल, चुनिए जरूर। देखिए, ये जो चैनल है ना, आप अगर ये पूछते कि दोनों में से एक सोर्स चुनना है तो निश्चित रूप से मैं आपकी चुनता, लेकिन इस चैनल पे बैठ के मैं नहीं चुन पाऊंगा, क्योंकि चैनल की निष्ठा किसी जगह पे हो सकती है जिस संस्थान के खिलाफ में पूरा देश उद्वेलित है और सब चीजों के बीच में, लेकिन मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आप कहोगे उस टॉपिक पे जवाब दूंगा, आप चुन दीजिए कि मुझे किस पे देना। आरसी साहब, चैनल की निष्ठा कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप मुझे तो जानते हैं, तो साथ दीजिए ना। हाँ बिल्कुल जानता हूं मैं आपकी, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, ना बीजेपी को कभी शिकायत का मौका दूंगा, इसीलिए कह रहा हूं। देखिए, प्रैक्टिकल कैटेगरी के सवाल पूछे जाएं या एथिकल कैटेगरी के? दोनों पूछे, दोनों पे जवाब, ताकि पता चल जाए सर। चलिए ठीक है, आप दोनों का सामना करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं चालू करता हूं प्रैक्टिकल ग्राउंड से। आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी कह रहे हैं कि अगर किसी और दल से आया व्यक्ति अगर किसी और दल में चला जाता है तो इसका मतलब है उसका जमीर नहीं है, और ऐसे 6 लोग जिनका जमीर नहीं है आपकी पार्टी में आए, मतलब प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान के हिसाब से विधायकी में। देखिए, मैं प्रताप खाचरियावास जी के जो बयान पे प्रतिक्रिया दूं ये मुझे नहीं लगता। मैं पार्टी का एक व्यू रखना चाहता हूं। पार्टी का व्यू ये है कि प्रदेश की जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो उस जनता के बीच में मैं एक विचारधारा को लेके जाता हूं, मैं उस जगह के मुद्दों को लेके जाता हूं, उस तमाम बातों को लेके जाता हूं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर मैं विचार को लेके जाता हूं और विचार को विजयी बनाते हैं तो मुझे उस विचार के साथ में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि मुझे 5 साल तक उस जनता के बीच में रहना है। अगर मैं वहां के मुद्दों को लेके जाता हूं और लगता है कि मैं इन मुद्दों को एक सरकार के साथ में सहभागिता बनके और कहीं पे विकास के तौर पे कर सकता हूं और वो अल्पसंख्यक के तौर में है, तो निश्चित रूप से वो उसके अंदर शामिल होके और क्षेत्र के अगर विकास के लिए करता है और वो उससे जुड़े हुए विचार में शामिल होता है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि उसमें तो फिर बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल मेरा बच जाता है। वो सवाल ये है कि फिर बोर्ड बनाना जरूरी क्यों है? मत लीजिए निर्दलियों का साथ, मत लीजिए किसी का साथ, रहिए अपने विचार पर। आप लेकर गए थे एक विचार। निर्दलीय और दल बदल, निर्दलीय जो है, निर्दलीय कहीं पे प्रतिबंधित नहीं है। देश का कानून है, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल है, देश के संविधान के अंदर 52वां जो संविधान संशोधन किया गया था 1967 में, जब गयालाल एक दिन में 3 पार्टी बदली थी, तो ये जब से शुरू हुआ तो राजनीतिक सूचिता किसने जारी की? राजनीतिक सूचिता कांग्रेस पार्टी 1985 में लेके आई, संशोधन किया कि जो जनता चुन के भेजती है, जिन आप रीति और नीतियों के साथ में जाते हो उसके साथ में खड़े रहिए। उस रीति और नीति के साथ में सबसे पहला जो कोई काम किया वो हमने काम किया। लेकिन दूसरा यहाँ पे मुहावरा भी लागू होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। कानून को तोड़ने की बहुत सी चीजें निकाल आई, जहां जो वो तो सबने खोजी ना आरसी साहब। देखिए, एक बात बताइए, जब सीपी जोशी जी दल बदल कानून को और मजबूत या पुख्ता करने की बात करते हैं तो वो किसी चीज से तो जले हैं। जो विधायक जीत के आए, पैसे के दम पे इस्तीफे दिला दिए, या फिर 2/3 से आपने जो नेक्स्ट जो संशोधन हुआ, जो अटल जी भी लेके आए, जिस राजनीतिक सूचिता की मैं बात कर रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी लेके आए, लेकिन उस सूचिता को किसने रखा? आज जो राजनीतिक सोच चल रही है, राजनीतिक सोच उन तमाम कानूनों को और तमाम जो किसने रखा? किसी ने नहीं, कोई डिफरेंट नहीं है। देखिए, किसने तोड़ा उसने जो चुने। अरे तो आप फॉलो करने लगे क्या? चुने हुए विधायकों से इस्तीफा दिलाया, पैसे दिए और फिर आप उनको लेके आए, 6 महीने बिना चुने आपने उसको नहीं मंत्री के तौर पे वापस भेजा। ठीक है, सिंह के होते हुए आपने सरकार बनाई। निश्चित रूप से ये ठीक है, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस का काम किया उन्होंने। तो अब मैं महिपाल जी आपके पास भी आ रहा हूं, और महिपाल जी आपको भी बेहद सिंपल सा ऑप्शन, वही प्रैक्टिकल या एथिकल, आप जो चुन ले मैं पूछ लूंगा। मेरा जवाब भी वही है आरसी साहब की तरह कि आप दोनों तरह के सवालात कीजिएगा, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो फिर मुझे प्रैक्टिकल ग्राउंड पर यह बताइए कि आपके साथ जो लोग जुड़े हैं उन्हें लेकर तो आपको कभी डरना ही नहीं चाहिए। मतलब यह है कि आज से लेकर अनंत काल तक ना आपको कभी बाड़ाबंदी की जरूरत पड़ेगी और ना आपके लोग बिकेंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है बिकने की और बाड़ाबंदी की, ये सारी चीजें तो बात की है, पर हम जिस राजनीतिक सुचिता की बात कर रहे हैं, चाहे पॉलिटिकली पार्टियां कोई भी हो, चाहे आरएलपी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है।
अभी जो निवाई का तो सिर्फ एक उदाहरण है, उसके अलावा भी प्रदेश में जहां जहां इस तरह के चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, चाहे पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे और चुनाव हो, यदि किसी दूसरे दल का चुनाव हुआ व्यक्ति चुनाव के पश्चात किसी अन्य दल में जाता है या अपने आप को सारे लोगों को उसमें सम्मिलित करता, तो ये चीजें लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। टोंक निवाई का जो उदाहरण है, राखी जी भी कह रहे थे कि अच्छे लोगों का स्वागत है, इसका मतलब ये हो गया कि एनसीपी के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो गंगा पवित्र है, और यदि एनसीपी के लोग कांग्रेस पार्टी या किसी और अन्य दल में चले जाते तो राम तेरी गंगा मैली हो जाती। ये चीजें राजनीति में नहीं चलेगी। महिपाल जी, राखी जी, महिपाल जी, नहीं 2 मिनट रुकिए राखी जी, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। राखी जी, मैं सवाल पूछ लूंगा प्लीज। महिपाल जी, मुझे एक बात बताइए। जी देखिए, आपकी जो राजनीतिक शुचिता है ना, वो काफी लंबे वक्त तक राष्ट्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर अलग अलग रही। आप समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ बिल्कुल समझ रहा हूं, है ना? और जब बीजेपी ने आपको कोसा, आपने पलटकर कोस लिया और आप साथ चलते रहे। अगर वो तो बात किसानों पर नहीं आ जाती तो आज भी आप साथ साथ चल रहे होते। तब तक वो गंगा थी, तब तक हो सकता है वो यमुना थी, आज आप उसको गंगा कह रहे हैं। यही तो कह रहा हूं मैं यही तो कह रहा हूं स्वप्निल जी, मैं यही तो कह रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जो गठबंधन किया था, उस समय हमारी एक मजबूरी थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास कोई ऑप्शन नहीं था देश में। अब ये देखिए, इस देश की विडंबना है राखी जी, तो इसमें राजनीतिक शुचिता कहाँ है? कोई भी आपकी मजबूरी थी तो आप एक ऐसे दल के साथ चल दिए, इसमें शुचिता कहाँ है? आप सर सुनिएगा ना, आप मेरी बात सुनेंगे सर, आप मेरी बात सुनेंगे। मैं कह रहा हूं इस देश की राजनीति की विडंबना है, कोई भी पॉलिटिकली पार्टी आज पूरे तमाम सीटों पे 543 सीटों पे अकेली चुनाव नहीं लड़ पा रही है। हम क्या कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है ना, क्यों भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के रूप में चुनाव लड़ती है? भारतीय जनता पार्टी के पास तो इतने बड़े ब्रांड एम्बेसडर नेता हैं, मोदी साहब जैसे नेता हैं जिनका विश्व पटल पे बहुत बड़ा नाम है, इनको अकेले लड़ना चाहिए था ना। पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिस राष्ट्रवाद के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया, हमने तोड़ा किस बात पे? किसानों को लेके। आज हिंदुस्तान का अन्नदाता नहीं, वो ये बातें तो कई बार हो चुकी है, ये बातें तो महिपाल जी कई बार हो चुकी हैं। लेकिन मैं वही जानना चाह रहा था कि लंबे वक्त तक आप चले तब बीजेपी यमुना थी, आप जब अलग हट गए तो आप बीजेपी पर गंगा कह रहे हैं। लेकिन ठीक है। अब श्याम सुंदर शर्मा जी को भी मैं इस डिबेट में लाना चाहता हूं, प्लीज मुझे उनको शामिल कर लेने दें। श्याम सुंदर जी, देखिए कितना इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहा। बीजेपी से मैंने बोला प्रैक्टिकल या एथिकल, तो उन्होंने प्रैक्टिकल चुन लिया। एथिकल ग्राउंड पर कौन बात करे, दल बदल एथिक्स के साथ चलते भी नहीं है। कांग्रेस को मैंने कहा तो पहले तो वो ऑप्शन ही नहीं चुनना चाहते थे, लेकिन फिर उनको ऑप्शन चुनने की जगह उन्होंने कहा कि आप दोनों चुन लीजिए, और वही आरएलपी ने भी किया। तो बेसिकली निकाय चुनाव में भी अगर हम एथिकल ग्राउंड पर बात नहीं कर सकते तो किस जड़ में छाछ की बात करेंगे? दोनों पे पता चल जाना चाहिए। पार्टी या तीनों ही पार्टी अपने अपने तरीके से अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति करती है। दल बदल कानून 1985 में राजीव गांधी लाए थे। आज पीठासीन अधिकारियों को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कह रखा है कि इसमें किस तरह क्या स्थिति बन गई है। अब दल बदल कानून तो जो कानून मौजूदा है उसको प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहा है। आपने देखा कि कर्नाटक में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ और उत्तराखंड में क्या हुआ। तो अब ये जब अगर केंद्र में ने बनाया कानून वहां प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो रहा है, तो राजस्थान की शहरी निकाय और पंचायत राज के लिए अगर कानून बना लिया जाएगा तो कैसे लागू होगा? तो सबसे बड़ी आरसी चौधरी साहब, आप तो हाइब्रिड सिस्टम भी ले आए, वो 55 में लागू कर लिया आपने। आज वहां आपका बहुमत नहीं है, वहां बहुमत के लिए बाहर से आदमी को ला करके आप वहां पे सभापति का चुनाव लड़ा रहे हैं, तो ये मत कीजिएगा। दोनों ही पार्टी अपने अपने तरीके से, जब आप बीएसपी के लोगों को 6 को शामिल करते हो अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए तो ठीक है, और भाजपा अपने स्वार्थ के लिए 6 को आती है तो गलत है, क्योंकि सारी चीजें अपने तरीके से अपने स्वार्थों की पूर्ति कैसे हो जाए, दोनों राजनीतिक दल थी किसी भी पैमाने पर सही नहीं है। जो तो प्रैक्टिकल ग्राउंड पर खड़े होकर सोचे श्याम सुंदर शर्मा जी, तो आने वाले बहुत दूर भविष्य तक संभावना नहीं है कि दल बदल रुकेगा। कहीं ना कहीं से रास्ता तो किसी भी कानून में निकाल लिया जाएगा, क्योंकि एक पुख्ता कानून में भी रास्ते निकल आए समय के साथ। आरसी साहब आ रहा हूं मैं, उससे पहले श्याम सुंदर जी। देखिए स्वप्निल जी, आपने ठीक कहा कि कानून में जिस तरह से धनबल
और पद लोलुपता वाली बातें आती है तो सब कुछ धराशायी हो जाता है। ये तो निर्दलीय की बात तो कह दिए, निर्दलीय तो चला ही जाता है, निर्दलीय की तो, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के लोग चले जाते हैं तो दिक्कत होती है सबसे बड़ी। अब ये कह रहे हैं एनसीपी चली गई इधर, आप बहुत जगह तो ये भी, अब अजमेर में क्या हुआ था, अजमेर में तो इनका पास बहुमत था बीजेपी के पास, इनके तोड़ के ले गए, कांग्रेस वालों ने बना लिया जिला प्रमुख। अब और बाकी जगह 3 जगह बना लिया। और श्याम सुंदर जी, बीटीपी की नाराजगी याद कीजिए, जरूरत पड़ने पर हो सकता है हम कांग्रेस और बीजेपी को साथ चलते देख सकें। उदयपुर में देख ही चुके हैं और फिर हमने डूंगरपुर में भी देख लिया, तो ऐसा नहीं है कि निकाय में आकर स्थायी दुश्मनी है, लेकिन दिखाएंगे यही कि हम कट्टर दुश्मन है। आरसी साहब, आप जिस पर रिएक्शन देना चाहते हैं दें, लेकिन मैं जानता हूं आप किस बात पर रिएक्शन देना चाहते हैं, इसीलिए मैं एक चीज और उस लाइन में जोड़ दूं ताकि आप रिएक्शन दे पाए। सामूहिक जनादेश का मजाक कुचामन में क्यों नहीं उड़ा? देखिए, हम उस बात का भी जवाब दूंगा। सबसे पहले तो जो श्याम शर्मा जी ने कहा था, जिस कर्नाटक का उन्होंने जो जिक्र किया, जो गोवा का जो जिक्र किया, और मैं साथ में मध्य प्रदेश भी जोड़ देता हूं, वहां पे कानून की अवहेलना नहीं की। उन्होंने विधानसभा के जो सदस्य थे उनसे इस्तीफा दिलाया, और इस्तीफा धनबल के दल पे दिलाया, ईडी और आईटी के दम पे दिलाया, और दिला के उन्हें सदस्यता से वापस चुनाव कराए, और चुनाव करा के भारतीय जनता पार्टी से जिता के लेके आए थे। इसलिए कानून की धज्जियों को डंडे के दम पे जो धनबल का आरोप आप लगाए थे, आज तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है आरसी साहब। दूसरी सुन लीजिए, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, कुचामन पर जवाब दीजिए ना। आप सुनने, अब जैसे, हाँ अब दे रहा हूं ना, मैं कुचामन का जवाब भी दूंगा, धैर्य तो रखिए। मैं आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले हट जाऊं तो दीजिए ना, आपको इस बात को तो मुझे दीजिए ना। इसलिए लोकतंत्र के जनादेश के गला कौन घोट रहा है, ये आप बोलने का मादा रखिए कि ये बताइए कि जनादेश का गला वहां पे किसने घोटा। दूसरा, लोकतंत्र की जो आप बात कर रहे हैं, जो कुचामन की जो बात कर रहे हैं, कुचामन के साथ में जो चिड़ावा की बात कर रहे हैं, अगर हाइब्रिड फॉर्मूला अगर कानून के तौर पर है, अगर उसको लाया गया है और कानून के तहत पे अगर कोई काम होता है, तो एक बिना चुनावा विधायक मुख्यमंत्री बन सकता है और एक बिना चुनावा पार्षद एक चेयरमैन नहीं बन सकता। तो कीजिए ना चर्चा, भारतीय जनता पार्टी से कहिए सदन अभी चलेगा, उसमें चर्चा करें, संसद चल रही है, ये लेके आए। निश्चित रूप से अगर उन्हें बेहतर लगता है कि इसमें नहीं होना चाहिए, उस पर चर्चा हो जाएगी। जनता को गुमराह नहीं, जनता को मार्ग दिया ये, और उसे बताइए कि क्या हो सकता है। के साथ हुआ ही है ना कि पिछले निकाय के रण में तो बीजेपी भी इस्तेमाल कर ले गई। तो राखी जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसी बात की साधुवाद देता हूं कि आपने प्रैक्टिकल ग्राउंड चुना, एथिकल ग्राउंड नहीं। कानून, और इसी के साथ मैं ये कह रहा हूं, हाइब्रिड तो कांग्रेस पहले, बीजेपी पहले इस्तेमाल कर चुकी है। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं कि जब मुख्यमंत्री चुना जा सकता है, जब विधायक के बिना होते हुए दूसरा चुना जा सकता है, तो हाइब्रिड अगर फार्मूला गलत लगता है तो बीजेपी वहां पे विपक्षी नेता है, प्रश्न रखे वहां पे सदन पे, बिल लेके आने की बात है। ठीक है, हाँ राखी जी जवाब दें। कोई एमएलए और कोई राज्यसभा नहीं भेजेगी उसके अंदर जो भी चीजें। चौधरी साहब, हाइब्रिड फॉर्मूला जो है उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप नहीं कर पाए, आप ना जो जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि है वही डिसाइड कर सकता है प्रॉपर्ली की जनता को क्या जरूरत है। लेकिन सबसे पहले हाइब्रिड फॉर्मूला राखी जी आप ही ने यूज किया। आरसी साहब 2 मिनट रुकिए ना, आप जवाब दे रही है तो ले लीजिए ना। राखी जी, सबसे पहले हाइब्रिड फॉर्मूला आप ही ने यूज किया है। जनता पार्टी ने किया है, और यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने। अरे आरसी साहब, अब बोलने तो दे, फिर आप क्या जवाब और क्या संसद का आश्वासन लेना चाहते हैं, अगर वो बोलेंगे नहीं तो। और महाराष्ट्र रुकिए आरसी साहब, आपने उसे अजित पवार के साथ। आरसी साहब रुकिए अब आप। अरे आरसी साहब 2 मिनट तो रुकिए अब आप। आरसी साहब, अरे सांस ले लीजिए, अभी तो और भी निकायों पर आपको रखनी है। 2 मिनट रुकिए, जनता को गुलाम बनाना है। 2 मिनट रुकिए आरसी साहब। आरसी साहब रुकिए साहब, मेरे पास समय कम है, मुझे जवाब ले लेने दें प्लीज। ये बौखलाहट है राखी जी, जो सुन नहीं सकते। ठीक है, अरे आपकी पार्टी आरसी साहब, आरसी साहब, आरसी साहब रुकिए। आरसी साहब अब रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज। आरसी साहब देखिए, बस अब 2 मिनट रुक जाइए, अब आप जवाब ले लेने दें प्लीज, मेरे पास समय कम है। आप सिर्फ चिल्ला करके राखी जी करना चाहते हैं। राखी जी, तक एमपी की बात मैं पूछ रहा हूं, महाराष्ट्र में अजित पवार को मुख्यमंत्री किसने बनाया था और किसने जनता को कहा था हम इसको जेल में भेजेंगे? ठीक है आरसी साहब, आप रुकिए। अब सीधा से मुद्दे चुनेंगे। क्यों ये राजस्थान की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी? क्या देश की पार्टी नहीं है? आरसी साहब देश का हिस्सा नहीं है? अरे 2 मिनट रुकिए भाई, आज राजस्थान चुनिए। 2 मिनट रुकिए। देखिए, मैं किसी को भी म्यूट करवाना पसंद नहीं करता हूं और मैं यहाँ किसी को म्यूट करवाऊंगा भी नहीं, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये जरूर करूंगा कि 2 पल साथ दीजिए ना, मेरे पास समय कम है, मुझे भी कुछ सवालों के जवाब लेने हैं। राखी जी देखिए, हाँ बोले। स्वप्निल जी, हाँ जी
देखिए एमपी की जहां तक बात की आपने, क्या सचिन पायलट इसके सहमत है क्या इस बात को लेकर के? इनकी पार्टी में तो भेद है, आपस में विवाद है। जगहों पर उपचुनाव हुए, उनमें से 19 जगह पे जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वापस दिया। यहाँ पर धनबल से कुछ नहीं चलता। जनता जहां जिसके पक्ष में वोट देती है वो आता है, आपकी कहने से कुछ नहीं होता है। आपके लोग 26 लेकिन हाइब्रिड फॉर्मूला तो यूज किया ना राखी जी आपने, सरकार बनाई। अरे आप लोग आपस में क्या बात करना चाहते हैं भाई? 2 मिनट चलिए महिपाल जी आप बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सरकार गिरानी थी, इसलिए वो नहीं है। इसलिए आरसी जी और राखी जी, आप दोनों मैच्योर पॉलिटिशियन हो। इस तरीके से हमें ये चिल्ला के यदि टाइम पास करना है तो प्रदेश की जनता आपको देख रही है। हमें लेकिन महिपाल जी राजनीति जिस रास्ते पर चल पड़ी आप भी ये सीख लीजिए। तक बहस सुनना चाहती है सर, क्या जिस तरह की राजनीति जिस राह पर चल पड़ी आप भी ये कला सीख लीजिए। अब यही बचा है अब, नहीं हम, क्योंकि अगर किसी बहस का निष्कर्ष निकल आए ना तो ना कांग्रेस को अच्छा लगेगा ना बीजेपी को। सुचिता का प्रदेश में मैसेज देना चाहते हैं। यूं यदि चिल्ला के हम एक दूसरे पे हावी होना शुरू हो गए तो हो सकता है कि मैं इन दोनों से ज्यादा चिल्ला सकता हूं, पर सार्थक बहस की बात कर रहे हैं हम लोग। मैं आरसी जी एक बात सुनिएगा ना। नहीं फिर देखिए आरसी जी चलिए श्याम सुंदर शर्मा जी आप क्लोजिंग कमेंट दे दें, क्योंकि डिबेट इसके आगे डिरेल ही रहेगी। मुझे जवाब देंगे स्वप्निल जी, आपके माध्यम से मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। आरसी जी एक बात का आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। हर बात आप विपक्ष के लाके छोड़ देते हैं। प्रदेश में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी और आपकी सारी कैबिनेट बैठ के एक फैसला तो ले। हर चीज का आप ठीक है। हाँ श्याम जी क्लोजिंग कमेंट दे दो, समय कम है मेरे पास। कांग्रेस पार्टी सुचिता का मैसेज तो दे, अरे मैसेज दे। बात हो रही है चुनाव में हाइब्रिडों को लाने की, दल बदलू लोगों को लेने की, और आप चल रही है कोरोना काल में। बस ये काम करना है। श्याम जी आप बोलते रहिए। बात करके बोल करके बीच में बोलना गलत है ये चीज। देखिए स्वप्निल जी, जिस प्रकार से इस बात को लेकर के विवाद हो रहा है, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस में खुद में सहमति नहीं है। सचिन पायलट कुछ कहते हैं और बाकी कुछ कहते हैं। महिला जी ने तो सुप्रीमो में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी से किया ना समझौता। आप कहाँ कह रहे हो exactly. में हो, आप अकेले लड़के जीत के आते, अब वो छोड़ के चले गए। आप तो जीते थे चुनाव पहले, चुनाव जीतने से पहले समझौता किया था। अब क्यों तोड़ा आपने? आपने तोड़ना है, इसका मतलब स्वार्थों की पूर्ति सब जगह है। हम जिस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी से लोग हैं वो मुद्दा हमारे लिए ठीक है, लेकिन आज जिस मुद्दे पर बातचीत हुई है उसमें इतना तो साफ है कि दल बदल एक ऐसा दलदल है जिसमें हर कोई धंसना चाहता है। वो चाहता है कि वो दलदल वहां पर रुका रहे, लेकिन मीडिया के कैमरे पर आकर ये बोलना एक राजनीतिक मजबूरी है कि दल बदल के खिलाफ कानून आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। ये थी दोपहर की 2 टूक। नमस्कार।